हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। बिल्कुल सही सुना है आपने कि अगर ओल्ड टैक्स रिजीम में आईटीआर फाइल करते हैं तो कोई भी लेट फीस नहीं लगेगी। लेकिन ये कैसे पॉसिबल होगा, कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, फुल डिटेल जानेंगे आज के वीडियो में। वीडियो को कंप्लीट देखिएगा और अगर हमारे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। साथ ही वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो दोस्तों, असेसमेंट ईयर 24-25 के लिए आईटीआर फॉर्म्स के फॉर्मेट रिलीज हो चुके हैं। अभी आईटीआर फॉर्म्स लाइव नहीं हुए हैं, वो अप्रैल से लाइव होंगे। और असेसमेंट ईयर 24-25 की जो ड्यू डेट है आईटीआर फाइलिंग की वो होगी 31 जुलाई। आईटीआर फॉर्म्स लाइव होते ही आपको आईटीआर फाइलिंग की जल्दबाजी नहीं करनी है। जून के मिड से या फिर जुलाई में आप अपनी आईटीआर को फाइल करिएगा जब तक कि आपका एआईएस पूरी तरह से अपडेट हो चुका हो। असेसमेंट ईयर 24-25 के लिए ड्यू डेट 31 जुलाई है और लास्ट डेट है 31 दिसंबर। ये सब हम लोग जानते हैं, लास्ट ईयर्स में भी यही डेट्स हुआ करती थी। लास्ट डेट का मतलब होता है कि जिस डेट तक आप लेट फीस के साथ अपनी आईटीआर को फाइल करते हैं। लेट फीस का सेक्शन होता है सेक्शन 234F, जिसमें कि बिलेटेड आईटीआर फाइल करने पर हमसे लेट फीस चार्ज की जाती है। यानी कि 31 जुलाई के बाद अगर आप अपने आईटीआर फाइल करते हैं तो उस पर लेट फीस लगती है सेक्शन 234F में। और ये लेट फीस लगती है 31 दिसंबर तक। 31 दिसंबर लास्ट डेट है। इसके बाद आप असेसमेंट ईयर 24-25 की आईटीआर फाइल नहीं कर पाएंगे। फिर आप अपडेटेड आईटीआर फाइल कर सकते हैं जिसमें कि कोई भी टीडीएस वगैरह क्लेम नहीं किया जाता है, सिर्फ वो टैक्स पेमेंट के लिए आईटीआर होती है। जब हम बिलेटेड आईटीआर फाइल करते हैं तो हमें लेट फीस लगती है। और कितनी लगती है? अगर इनकम 2.5 लाख रुपए से कम की है तो कोई भी लेट फीस नहीं लगती है। अगर नेट इनकम 5 लाख रुपए तक आती है तो 1,000 रुपए की लेट फीस लगती है। और अगर नेट इनकम 5 लाख रुपए के ऊपर जा रही है तो 5,000 रुपए की लेट फीस लगती है। इसी तरह से अगर आप सीनियर सिटीजन हैं और आपकी इनकम 3 लाख रुपए से कम की है तो कोई भी लेट फीस नहीं लगती है। और अगर आप सुपर सीनियर सिटीजन हैं और आपकी इनकम 5 लाख रुपए से कम की है तो कोई भी लेट फीस नहीं लगती है। चलिए अब आते हैं अपने मेन टॉपिक पर। तो इस बार क्या होने वाला है कि न्यू टैक्स रिजीम हमारी डिफ़ॉल्ट रिजीम होगी। और अगर हम ओल्ड टैक्स रिजीम में जाना चाहते हैं तो हमें ऑप्शन चूज़ करना होगा कि हम न्यू रिजीम से ऑप्ट आउट करना चाहते हैं। और ये ऑप्शन चूज़ करने की भी एक टाइम लिमिट है। बिफोर 31 जुलाई आपको ये ऑप्शन चूज़ करना है कि आप न्यू में रहना चाहते हैं या आप ओल्ड में जाना चाहते हैं। 31 जुलाई के बाद हमको ये ऑप्शन नहीं मिलेगा कि हम ओल्ड रिजीम में जा पाएँ। तब हमें अपनी आईटीआर सिर्फ न्यू रिजीम के अकॉर्डिंग ही फाइल करनी होगी और हमारी जो टैक्स कैलकुलेशंस होंगी वो भी न्यू रिजीम के अकॉर्डिंग ही होंगी। तो इसका सीधा सा मतलब ये निकल कर आता है कि ओल्ड टैक्स रिजीम में आईटीआर फाइल करने की जो ड्यू डेट है और जो लास्ट डेट है, दोनों ही डेट्स हैं 31 जुलाई। अगर आप 31 जुलाई के बाद अपनी आईटीआर फाइल करते हैं तो ओल्ड टैक्स रिजीम का ऑप्शन ही खत्म हो जाएगा। फिर न्यू रिजीम ही आपके पास बचेगी जिसमें कि आप बिलेटेड आईटीआर फाइल करेंगे और लेट फीस देंगे एज पर न्यू टैक्स रिजीम। लास्ट ईयर तक ओल्ड रिजीम में आईटीआर फाइल करने के लिए हमें काफ़ी सारा समय दिया जाता था। अगर 31 जुलाई हम मिस कर देते थे तब भी हमें 31 दिसंबर तक का समय मिलता था कि हम ओल्ड रिजीम में अपनी आईटीआर को फाइल कर पाएँ। अगर आपके काफ़ी सारे डिडक्शंस हैं क्लेम करने के लिए, होम लोन का इंटरेस्ट है, एचआरए का क्लेम है, तो आपके लिए ओल्ड रिजीम ज़्यादा बेनिफिशियल रहती है। इस तरह की डिडक्शंस अगर आप क्लेम करना चाहते हैं और काफ़ी सारा टैक्स सेव करना चाहते हैं तो 31 जुलाई आपकी लास्ट डेट होगी ओल्ड रिजीम में आईटीआर को फाइल करने के लिए। इसके बाद ओल्ड रिजीम अवेलेबल नहीं होगी। और जब ओल्ड रिजीम अवेलेबल ही नहीं होगी तो लेट फीस का भी सवाल नहीं उठता। आईटीआर सिर्फ न्यू रिजीम में फाइल होगी और उसी में लेट फीस भी लगेगी, यानी कि बिलेटेड आईटीआर सिर्फ न्यू रिजीम में फाइल कर पाएंगे। सो आई होप कि वीडियो आप लिए काफ़ी यूजफुल रहा होगा। छोटी सी जानकारी थी लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा जिससे कि दूसरे लोगों को भी इससे बेनिफिट हो सके। और अगर आप ओल्ड रिजीम में अपनी आईटीआर फाइल करना चाहते हैं तो 31 जुलाई से पहले इस काम को ज़रूर निपटा लीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे सेफ एंड हेल्दी। बाय बाय।